हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स को समझने से पहले हमें एक एटम की रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा। एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एंड एक्स के सबस्क्रिप्ट में यानी कि नीचे हम लिखते हैं जेड, एंड उसके सुपरस्क्रिप्ट में यानी कि ऊपर हम लिखते हैं ए। नाउ व्हाट इज़ दिस जेड एंड ए? जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर इसकी जगह पे यू कैन से इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ए की, ए है हमारा मास नंबर, फाइन। अब ये जो मास नंबर है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो Z और A हमें समझ में आ गया है कि ये क्या होता है। अब बात करते हैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स वह एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर दैट इज़ योर Z होता है सेम, ठीक है, लेकिन उनका मास नंबर होता है डिफरेंट। Z is same but your A that is your mass number is different। एग्जाम्पल से समझते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो कि हमारी बुक्स में सबसे पहले दिया हुआ होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो है इस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, और इसके हमारे पास 3 आइसोटॉप्स अवेलेबल है। अगर हम देखें वो कौन कौन से 3 आइसोटॉप्स हैं जो कि अवेलेबल है। 1H1, 2H1, 3H1, ठीक है। 1H1, 2H1, 3H1। आप अब अगर हम इस हाइड्रोजन को देखें तो देखिए इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 1 1, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। लेकिन अगर आप ऊपर देखते हो सुपरस्क्रिप्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे इसका मास नंबर कितना है 1, यहाँ पे इसका मास नंबर कितना है 2, और यहाँ पे इसका मास नंबर कितना है 3, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज़ को, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोटॉप्स। आई होप अब आपको आइसोटॉप्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। थैंक यू।